अच्छा, तो अब मैं खूनी हो गई हूँ? हाँ, मर्डरर हो गई। वो तो तुम हो सृष्टि, तभी तो झनक को मरने के लिए छोड़ के आई थे तुम। कितनी बार उसे मारने की कोशिश की है तुमने? दुनिया में इकलौती माँ होगी ना जो अपने ही बच्चे को मारने की साजिश रचती है। विनायक, ये साबित नहीं हुआ है अभी तक। सृष्टि, साबित हो चुका है। प्रोडक्शन बॉय ने कोर्ट के सामने सारी कहानी रख दी है, सिर्फ फैसला आना बाकी है और तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी सृष्टि। अब ये सब बोलने के लिए यहाँ आए? नहीं, सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हो कि तुम इस मुद्दे को जितना भी दबाने की कोशिश करोगे ये दबेगा नहीं। मैं देखूंगा कि तुम्हें सजा मिले, मैं कोशिश करूंगा और तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा सृष्टि। विनायक, 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 कहाँ जा रहे हैं आप? वहां जहां तुम्हें जाना चाहिए था। और अब भी विनायक एक ऐसी औरत से बातें कर रहा है जिसे अपनी शान और शौकत की ही पड़ी है। इंसानियत तो जैसे खत्म ही हो गई है उसके अंदर से। जनक के साथ तो तुम खड़ी रहोगी नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे ही करना पड़ेगा ना जो करना है। देखिए विनायक, प्लीज, मैं आपको कह रही हूँ, आप इन सब में मत पड़िए। और कोई ऑप्शन नहीं बचा है सृष्टि, तुमने ही मुझे सब में फंसाया है। और तुम ये जो बार बार रोती रहती हो ना कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुम्हारी सोसाइटी में इमेज खराब हुई है, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो ये सब कुछ तो मुझे भी झेलना पड़ रहा है। मुझे भी तो लोगों को फेस करना पड़ रहा है ना सृष्टि। स्वीकार करना पड़ता है कि सृष्टि मुखर्जी का पति हूं मैं। विनायक, और दलदल से निकलने का एक ही तरीका है सृष्टि, कि सृष्टि मुखर्जी को सजा मिले। आप तो चाहते ही है ना कि मुझे सजा हो और मैं जेल जाऊं। सृष्टि, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ चाहा लेकिन वो नहीं हुआ, और जो नहीं चाहा वो हुआ। आज ये केस कानून के हाथ में है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक आम इंसान, कॉमन इंसान होने के नाते मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो भी गुनहगार है उसे सजा मिले। मुझे सजा मिलेगी तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे ना। और अब वही बातें बार बार सृष्टि दोहरा रही है, पर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। मैं जेल जाऊंगी तो आप तो पार्टी देंगे सबको, हाँ? और आप कानून की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कानून ने क्या हमेशा सही फैसला दिया है? हाँ, कुछ गलत नहीं हुआ है कानून की निगरानी में? बहुत बार ऐसा हुआ है विनायक, जो दोषी है वो छूट जाता है और जो दोषी नहीं है ना, उसे सजा मिली है। और तुम यही सोच के खुश हो रही हो, नाच रही हो, राइट? मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है सृष्टि। तुम जैसी जो क्रिमिनल है ना, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, और अगर नहीं मिली तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, आवाज उठाऊंगा और तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। इसमें उस बेचारी झनक की क्या गलती है सृष्टि? तुम दोनों ने चाहा तो इस दुनिया में आई है ना, उसने तो ऐसी जिंदगी मांगी भी नहीं थी, और उससे प्यार करने के बजाय तुमने उसकी जिंदगी छीननी चाहिए। अरे कलंक हो तुम सृष्टि, कलंक हो, दुनिया भर की माओ के नाम पर कलंक हो तुम। बस यही सुनना बाकी था विनायक, और कुछ बचा है तो वो भी सुना दीजिए। और अब जहां विनायक पूरी तरह से फेड अप हो चुका है सृष्टि की बातों से और व्यवहार से, वहीं सृष्टि को दुख तो क्या, कोई शिकन तक नहीं दिखती चेहरे पर अफसोस की। अब तो मुझे यकीन हो गया, आपके मन में मेरे लिए प्यार बिल्कुल नहीं बचा है। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? किस प्यार की बात कर रही हो तुम? इतना सच जानने के बाद भी अभी तुम प्यार की बात कर रही हो? ये हम सारी बकवास बातें क्यों कर रहे हैं? विनायक, सृष्टि, इस चार दीवारी में कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। कम से कम 2 आंसू तो बहा दो उस शख्स के लिए जिसके साथ वो इस दुनिया से जा चुका है। सृष्टि, इतने सालों अपनी बेटी के बिना रहा है, इतना टैलेंट होने के बाद भी गुमनामी की जिंदगी जिया है उसने, और जब वक्त आया कि उसे प्यार, सम्मान, नाम और उसकी बेटी का साथ मिले, तब किसी ने उसे थोड़ा तो अफसोस करो सृष्टि, थोड़ा सा। और इतना कहकर विनायक तो चले जाता है, पर सृष्टि के तेवर नहीं बदलते, रत्ती भर भी नहीं, बल्कि वो एकदम खुश दिखती है जो हुआ उसको लेकर। अफसोस, माय फुट। उस आदमी के लिए अफसोस करूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आज तो मेरे लिए खुशी का दिन है। एक मेन गवाह तो हट गया है, अब बस और एक ही बचा है, फिर मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म, कांटों भरा रास्ता खत्म
फिर फूलों के राह पर चल पड़ूंगी मैं। और अब बंद कमरे में ही सही, पर सृष्टि के चेहरे और हाव भाव से पता चलता है कि वही है बृजभूषण की हत्यारन। और अब अगला पड़ाव भी बहुत जल्द खेलने वाली है सृष्टि, ताकि उसके दामन में जो दाग लगाई गई है बृजभूषण के द्वारा, उसे जल्द से जल्द धो डाले वो। पर जो निशान रह जाएगा उसे क्या कभी सृष्टि मिटा पाएगी? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की आज की सारी अपडेट्स।